और ईद में बसंती में बुलाऊं। बसंती शांति। ओम शांति। सबको मुबारक माँ की तरफ, मेरी तरफ से मेरी सारी माई हैं। सबसे पहले अपन बाबा का शुक्रिया करेंगे और दिल से बाबा का थैंक्स करेंगे कि इतनी अच्छी माँ भेजी है। माई ने तो पालना करी है, अपनी तो एक एक माँ होगी, लेकिन अपन सबकी माँ दीदी है ना। बाबा का थैंक्स करेंगे कि इतनी अच्छी माँ दी। देखो कि अपनी माँ ने तो बहुत सी विशेषताएं छोड़ रखी थी अपने अंदर, लेकिन अपनी माँ ने कुछ नहीं छोड़ा है कुछ। कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर जिसने इस माँ से ही कुछ ले लिया वो कहीं भी फेल नहीं हो सकता है। और नाम रोशन अपना तो अपना, ऐसे भी बोलेंगे कि इसने कितने इससे पाला ली है जो इतनी अच्छे इसके बच्चे हैं और इतनी अच्छी इनकी बोली है, वाणी है, कर्म है। दीदी ने देखो अपना कितना अच्छा दर्पण बदल के रख दिया कि जो सब कुछ सिखा दिया। देखो मैं माता जी के ऊपर बोले, वो भी मेरी माँ थी। सुबह से 4 बजे आई हमारे पास और फूल लेके। मैं शाम के माँ को याद करके सोई थी। मैंने कहा माँ का कर्ज तो मेरे ऊपर है, क्योंकि पैदा तो किया ही है, कुछ नहीं किया तो। लेकिन फिर सुबह से माता जी आई तो मैं सोची मम्मी को याद किया था, माता जी आ गई। तो माता जी ये सोच रही थी कि उन चीज़ों को भूल जा, लेकिन मुझे याद करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवन तो माता जी ने दिया है। माता जी के देखो शरीर छोड़ने से पहले मेरे से माता जी ये बोली कि बसंती तू कुछ खाया कर, बहुत मेहनती काम करती है। तो मैंने कहा रहने दो माता जी, मैं तो बहुत खाती हूँ। उन्होंने बोले हाँ तो कुछ नहीं खाती है, पैसे ज़्यादा कमाती है। तो उन्होंने बोले अगले संडे आना, हम तेरे को 2 किलो घी का चूरमा वो लड्डू बनाएंगे, फिर वो खाना। तो मैंने कहा माता जी मेरे पास नहीं है पैसे। नहीं बोली पैसे नहीं देना। देखो माँ, पैसे नहीं देना। माँ एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी चीज़ से, अपन की कोई भी वस्तु लेके या किसी भी चीज़ से प्यार नहीं करती, उसको प्यार सिर्फ दिल से होता है। क्योंकि माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो उसके अंदर कोई लोभ नहीं होता। आजकल अगर अपन किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लालच होती ना, किसी भी प्रकार से। तो माँ वो चीज़ है जो कोई, अगर अपन भी किसी की माँ बने तो अपन को भी इतने अच्छे से केयर करना चाहिए कि वो आज जैसे बच्चे बोले ना वो भी बोल सके ना। भी अज्ञानी में भी अगर अपन किसी को परिचय देते हैं तो माँ बन के तो देते हैं। माँ एक ऐसे पालना करती है। अपन किसी को परिचय देते ये थोड़ी नहीं कहते कि ये हमारी जिंदगी पार करे, ये सोचते हैं कि परमात्मा का परिचय मिल जाए और जो प्रेम खोया हुआ है उस प्रेम को पाले। प्रेम किसको कहते हैं? जो माँ का प्रेम बरसा दी। तो मैं देखो दीदी में मैंने जो कुछ देखा है तो मुझे तो माँ की याद आती नहीं है, क्योंकि मेरी तो माँ दीदी ही है। इसीलिए परमात्मा का शुक्रिया करते कि ऐसे माँ मुझे हर जन्म में मिले, और अगर हर जन्म में प्रेम मिले तो मुझे बाबा ने कहा है ना कि कलप कलप बार बार भी अपन को आना है। अगर ऐसे दुख होंगे और फिर ऐसी माँ भी मिलेगी तो इससे ज़्यादा खुशी तो मैं किसी चीज़ को नहीं समझ सकती। क्योंकि दीदी में मैंने जो चीज़ देखी है, मेरे में तो जो भी भरा है सब दीदी ही ने भरा है। क्योंकि दीदी को मैं देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सारे दुखों को भूल गई। मैं बाहर बैठे थे ना तो रो रहे थे, माता जी याद आ रही थी दीदी को और हमें, लेकिन अंदर आते ही माता दीदी को देखते ही सब कुछ भूल गई। कभी भी देख लेना, कुछ भी कितने ही दुखी हो, अगर एक बार दीदी की नज़र पड़ते ही सारे दुखों को भूल जाते हैं। तो देखो माँ की कितनी पावर है। और ये सोचो कि अपन तो अपने माँ के, अपने बच्चे के लिए एक केयर करते हैं, और अपनी दीदी पूरे दुनिया के लिए और पूरे विश्व के लिए। क्योंकि दीदी जिसको भी देखती है तो अपना बच्चा समझ के देखती है। तो बच्चा की कितनी केयर करती होगी दीदी। कि अपन लोगों को सबको क्या कहते हैं कि दीदी हमारी माँ है, मम्मा है। तो उतना प्यार अपन में बरसाया है। तो मम्मा जैसे ये चाहते हैं, हम भी सब लोग भी संकल्प करते हैं कि जो भी अपन को ये समझते हैं हमारी माँ जो भी कहे वो हम कर सके। अपने उम्मीद रहती है ना कि हमारा बच्चा इतनी लायक बने कि मैं जो बोलूँ वो ही कर दे, तो माँ सबसे ज़्यादा खुश रहती। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी अगर मेरी माँ कहे, मम्मा दीदी कहे, उसके जितने भी हो सके, जितने भी हम कर सके उनके संकल्पों में चले, उनके कहने में चले, उनकी मर्यादा भी करें, उनकी बातों को माने हम सब, तो बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा माँ के लिए कुछ ही नहीं कि मेरा बच्चा मेरे लायक बने।
मेरी रंग लगा है मेरा, जैसे बाबा का रंग दीदी में लगा है, दीदी का रंग हम सब में लगे और हम सब और किसी को लगाए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी का भी शुक्रिया, दादाजी का भी, तो सब परमात्मा को। शांति। देखो, मैं जब भी माँ और बेटा या बेटी जो भी बच्चा उनको देखता हूँ, खासकर जैसे जानवरों में, तो मेरा जी करता है इनका फ़ोटो ले लूँ और कुछ देर इनको देखूँ। जैसे आसपास कहीं कोई बच्चे हों, कुत्ते के बच्चे हैं, वो अपनी माँ का दूध पी रहे, मैं उनका फ़ोटो लेके वीडियो बना के और काफ़ी देर देखता हूँ। ऐसे गाय है, बछड़ा है, उनका आपस का प्यार है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये ममता देख के। कई बार राखी और उसकी माँ सो रहे हो बेड पे, तो मैं उनका वीडियो बना लेता हूँ या फ़ोटो ले लेता हूँ कि तो बच्चे के साथ माँ का जो रिश्ता है, जो स्नेह है, वो मुझे खींचता है, मुझे सबसे अच्छा लगता है वो। तो मेरी माँ के बारे में तो जब से हमने देखा है, तो माँ बड़ी मेहनती। हाँ माता जी खड़ी हो जाओ एक बार। तो मैं तो इनको देखा है, तो ये अभी कितना 76 साल की होगी। बॉडी इतनी है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने बढ़ाई थी। तो इनसे पूछा भाई कब जन्म हुआ था, तो इन्होंने कुछ मुसलमानों की लड़ाई बताई। फिर मैंने हिसाब लगाया, बोला उस टाइम में 6 महीने की थी, तो आइडिया लगा के मैंने इनकी 14 जनवरी और 1947 ऐसे बढ़ा दी, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब। तो जब से देखा है माँ को मेहनती करते हुए देखा है, क्योंकि 6 भाई बहन हैं। तो बापू फौज में थे, दारू पीते थे, पैसे वैसे कम ही बेचते थे, तो माँ बेचारी दौड़ दौड़ करके हमें पालती थी और मतलब टोटे में कटी सारी उम्र। लेकिन इनकी मेहनत के कारण और अपने बच्चों का इधर उधर, जैसे हम छोटे थे तो हमारे पैर धोने ही है, मतलब बेड पे जाने से पहले कि सब पैर धो, गर्म पानी करके रखेगी, कोई नहीं धोएगा तो पिटाई भी खूब करती थी। अब जैसी नहीं है जैसी अब दिख रही है। और उस टाइम पूरा मतलब हमें सुधारने में इनका योगदान बहुत था। तो खासकर मैं तो गांव में दौड़ में नहा के आना, इस तरह के मेरे शौक थे। कुत्ते पालना, उनको लड़ाना, कोई खागड़ की लड़ाई कराना, ऐसे ऐसे मेरे बहुत शौक थे। या मेला कहीं है, कुश्ती हो रही है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, घर वाले मना करेंगे छुप के जाऊंगा। तो फिर जब मैं आता था शाम को आऊँगा तो ये मेरे पैर पहचान लेते थे, कि उस टाइम तो कच्चे थे ना, सड़क थोड़ी थी, जैसे खरक के मेले में चले गए तो जाएंगे तो खेत में से इधर उधर से कहीं, तो आते ही ये मेरे पैर देखते थे। या छुट्टियां हैं तो मैं जोड़ में नहा के आ गया, तो फिर मेरे पैर देख लेंगे, इसके पैर गंदे हैं, तो पिटाई भी होगी, वो पैर भी मेरे धोएंगे, रगड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। तो माँ ने फिर अभी मुझे लगता है कि मैं माँ से पूछता हूँ कई बार कि माँ तेरे को कहीं घुमा के लाऊं, तो माँ पुरानी बातें बताएगी कि मैं अपने मामा के थी, तो इतना छोटा सा था, वहाँ खेलता था। तो भिवानी के पास ही गांव है तिराना, तो तिराना में मैं इनको लेके गया, राखी को भी ले गया गाड़ी में बैठा के, माँ को भी, और चलो तुम्हें तो पुराना जो दादी का मामे हैं उनसे मिलवा के लाऊं। तो माँ ने वो बड़ी खुश हुई कि क्योंकि कभी कोई ले गया ही नहीं उसको बेचारी को। अब भी मैं कई बार बोलता हूँ कि तेरी बहनें हैं राजस्थान में हैं, चिड़ावा में है कोई, तो चल तुझे घुमा के ले आऊँ, लेकिन अब थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, नहीं तो मेरा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि ये अपनी पुरानी बातें, पुरानी यादें या अपने भाई बहनों से मिले, तो एक आध तो बचा है और उससे भी न मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मेरी इच्छा रहती है। अब भाई है छोटा, वो इसको तंग करता है, दारू वारू पी के कभी मारने के लिए भी भागता है,
तो ये परसों नरसों से हमारे पास है। रात को मैं लेके आया था इसको 10-11 बजे कि वो नालायक है तो क्या करेंगे। तो मदर्स डे पर देखो मैं तो यही शुभकामना है और प्रयास है कि इनका जीवन अब तो कम से कम शांति में बीते, लेकिन वो शांति अभी तक तो मुझे नज़र आ नहीं रही। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेके आते हैं इसको, लेकिन वो ज़्यादा ही हिसाब किताब है इन दोनों आत्माओं का, तो बड़ा दुख भी होता है। लेकिन कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि संस्कार जिसके ज़्यादा बिगड़ जाएं तो फिर वो मानते नहीं हैं, सुधरते नहीं। तो अभी भी बहुत दादी के साथ, दादी बोलता हूँ मैं इनको, माँ तो नहीं बोलता। तो राखी दादी बोलती है तो मैं भी दादी कह गया। अभी भी इनका वीडियो बनाना, दादी पोती का वीडियो बना के दीदी के पास भेज देता हूँ। इनको प्राणायाम सिखा रहा था अभी 2 दिन पहले, तो करना सिखाया था। बड़ा मतलब हमारे पास जितने दिन भी आती है भिवानी में, तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपना जो है दुख का समय भूल जाए और जितना समय बचा है उसको सफल कर ले। और बाबा के यज्ञ में हालांकि इन्होंने बड़ा कंजूसी में दिन बिताए हैं, लेकिन अब बाबा के यज्ञ में कुछ भी जमा करने में ये फराक दिल है। इन्होंने पहले भी पैसे भेजे हैं, मेरे थ्रू ही भिजवाती है कि भाई मेरे जमा करता रहे, तो ये ले आती है और मुझे देती, फिर मैं उनको ऑनलाइन बाबा के घर में भेजता हूँ। तो इस तरह से अपना जमा तो कर रही है। लेकिन अभी मधुबन भी घूम के आई है, 2 बार मेरे ख्याल गई है। तो आज मदर्स डे पर आप सभी माताओं को भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपके दिन अच्छे करें। आज आपका मदर्स डे अपना सबका तो वाकई सफल हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से जिस तरह से मनाया है, तरह से मनाया जाना चाहिए। और अगली बार अगला जो मदर्स डे होगा उस पर मैं चाहूँगी कि आप जितने बच्चे आए हैं उससे डबल तो ज़रूर आना। तो आपने कविता बहन का सुना था कि भी आप ज़्यादा ना करते। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मा से इतना अच्छा अनुभव किया इस ज्ञान में आने का कि मैं अपना जो मेरा दुख का समय था इतना जल्दी ख़त्म हो गया कि मैंने दीदी से इतना अच्छा अनुभव किया। मैं तो दीदी ने ही भगवान को पाया और उसी दिन से मैं उसी रास्ते पर चलती। मैंने कभी भी चीज़ के अंदर ना नुक्कड़ कुछ करा ही नहीं। जिस दिन ज्ञान में आई उसी दिन से मेरे को दादाजी पर, दीदी पर और माता जी पर बहुत ज़्यादा इतना हो गया था कि पता नहीं, मेरे को तो अपना भूला हुआ बिखरा हुआ संसार फिर से मिल गया। और मैं जब आई ज्ञान में तो मेरे में समस्या भी बहुत आई, लेकिन मेरी हर समस्या का हल माता जी ने भी किया, दीदी ने भी किया। एक बार जब शुरू में ज्ञान में चली तो देवर की शादी थी, उस टाइम पर सब बोले जाना नहीं है, लड़का भी बोला जाना नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो जाना है, बोले नहीं जाना। मैंने माता जी से कहा, माता जी बोली राधा माता आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सगाई कराओगे या बच्चों की शादी में रहोगे। मैं वो पता नहीं इतना दिल न छुआ, मैं सब कुछ छोड़ के सबकी लड़ाई सुनकर मैं और मेरी जिठानी और एक और थी राजपति बहन, उनको साथ लेकर के और हम तो बाबा से मिलन करने के लिए चल पड़े। घर में आए तो थोड़ा सा कलेश भी हुआ, लेकिन मैंने उन कलेशों को कभी नहीं सोचा। जैसे मैंने तो सोच लिया कि जो मीरा के साथ बनी थी मेरा साथ बन रही है। जब मेरे सिर पर कोई नहीं है तो कोई नहीं, मेरा तो ऐसा साया मिल गया दीदी का और दादाजी का। एक बार बीमार हुई तो मैं 8 महीने तक इतनी बीमार चली। एक दिन मैंने दीदी से कहा, दीदी मेरा तो ज्ञान भी अधूरा रह गया, आप मेरे लिए योग लगाओ ना। दीदी ने उस टाइम सुना और मेरे लिए कहा, माता जी आप सवेरे 4 बजे उठ कर बैठना। बैठती तो मैं रोज ही थी, लेकिन बैठा नहीं जाता था। दीदी जी बोली सुबह जरूर बैठना। मैं उठ के बैठी। उस टाइम मेरे को दीदी की इतनी अच्छी अनुभूति हुई, जब तो दीदी मेरे साथ में ही बैठी और मेरे लिए भगवान से प्रेयर कर रही है और मैं उस प्रेयर के साथ साथ जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। इतनी जल्दी मेरे में रिकवरी हुई। या तो 8 महीने से बीमार थी और 8 महीने के बाद मैंने इतनी रिकवरी करी
कि मैं तीसरे हफ्ते तो मैं दीदी के पास में आके पहुंच गई। अब मेरी जो मम्मा है और मेरे ब्रह्मा बाबा है वो मैंने तो साक्षात्कार इनमें ही देखा, और मेरे बड़ी मम्मा और दादाजी यही है मेरे जो कुछ है, मैंने संसार में असलियत में ही नहीं है। मेरे घर वाले कोई नहीं चलते लेकिन मैं चलती हूँ। मैंने कई चला भी, बाबा ने कई चलवाई है मेरे से, लेकिन आज मैं दीदी के लिए कहती हूँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, बड़ी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ। मेरा जीवन जो तूने बनाया है, मेरा जीवन भी तुझ पर वारी है ओ माँ, ओ माँ। प्यारी माँ, ओ माँ। जिस दिन तुझको देखा था शिव को पाया था, जिस दिन देखा था शिव को पाया था, दुनिया को भुलाया था, दुनिया को भुलाया था। मेरी माँ, मेरी माँ, तूने मुझको जो जीवन दिया वो तुझ पर वारी है, तुझ पर वारी है मेरी माँ। तेरा हाथ तो मेरे हाथों में हर पल साथ है मेरी माँ, मेरी माँ। ओम शांति। माता बाहर हैं वो आऊँगे, इतने में सुनील बहन जी ने बुलाऊँगी, वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आप गीता माता का गीत सुनाएंगे।